Assalamu alaikum sir. My name is Muhammad Naman. Now, today I discuss about our project हमें Arduino पे एक प्रोजेक्ट मिला था और हमने वो डिस्कस करना था। तो सर ने बोला कि इसके लिए हमें एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग तैयार करें, तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ। Arduino बोर्ड हमने बनाया है जिसके अंदर हमने पावर सप्लाई 12 वोल्ट और उसको कैसे 5 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि Arduino में मैक्सिमम हम 5 वोल्ट तक देख सकते हैं डीसी। तो उसके लिए हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ पे एक पावर सप्लाई के लिए एक सर्किट रेडी किया, जिसके लिए हमने पावर जैक और दो कैपेसिटर और एक वोल्टेज रेगुलेटर और एक रेजिस्टर और एक एलईडी यूज़ की। और इनकी वर्किंग क्या है वो मैं आपको अभी बारी बारी सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने पावर जैक यूज़ किया, यहाँ पे हम डीसी 12 वोल्ट डीसी देंगे। उसके साथ मैंने आगे एक कैपेसिटर 47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा है, जिसमें हम ये करेंगे कि जब भी जैसे ये जो वोल्टेज आएंगे एज ये रिपल वोल्टेज के तौर पर बिहेव करेगा, मतलब रिपल फिल्टर के तौर पर ये बिहेव करेगा। और यहाँ से ये 12 वोल्ट आगे मैंने LM1117 एक वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया, जो इनपुट 12 वोल्ट देता है और आउटपुट हमें 5 वोल्ट करके देता है। उसके साथ मैंने एक और आगे 47 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर यूज़ किया। ये भी एज अ रिपल फिल्टर के ऊपर बिहेव करेगा, रिपल कैपेसिटर के ऊपर बिहेव करेगा, फिल्टर को करके आगे भेज देगा। और के साथ मैंने आगे एक और मैंने कैपेसिटर यूज़ किया 100 नैनोफैरेड का। और इसके साथ मैंने एक ग्रीन एलईडी यूज़ की, जो पावर जैसे मतलब पीछे से जब डीसी पावर देंगे यहाँ से एलईडी ऑन होगी, मतलब पता चलेगा कि हमारे पास हमारे Arduino बोर्ड में हमें ये ऑन है कि ऑफ है। इसके लिए मैंने एक रजिस्टर यूज़ किया, तो ये 270 ओम या 310 या 410 कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसको जल ना जाए। तो यहाँ तक ये है कि हमारा ये पावर सप्लाई वाला सारा जो सर्किट है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। और इसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड मैंने बता दी। अच्छा, इस सब को मैंने कनेक्ट किसके साथ करना है, Arduino बोर्ड के साथ, कौन सी पिन पे कैसे यहाँ करना है। ये देखें, हमारे पास 80 मेगा जो 28 पिन्स 328P 80 मेगा है, जिसकी 28 पिन्स हैं, 14 पिन्स राइट लेफ्ट और 14 राइट। और फर्स्ट पिन हमारे रीसेट बटन होते हैं, और कुछ एनालॉग्स पिन हैं और कुछ हमारे पास डिजिटल है। और इसको हम 23 पिन के साथ कनेक्ट करते हैं, और इसके लिए ये वाला सर्किट हमारे पास रिक्वायर्ड है। सो मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसके अलावा मैंने इसमें हमने हमने जो चीज़ें ऐड की हैं, लाइक एक सर ने हमें बताया कि हमने वोल्टेज सेंसर के लिए भी हमने एक सर्किट डिज़ाइन करना था, वो जो इसमें है। अब देखें पीसीबी मैं आपको 3D में इसको बता देता हूँ कि 3D में इसकी क्या वर्किंग है और ये कैसे सेटिंग है। अच्छा, ये देखें 4 पिन्स ये आपको नज़र आ रही हैं। ये मैंने एक मतलब सेपरेट सर्किट जो अभी डिज़ाइन की, जिसमें हम 5 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं, और एक दो ग्राउंड्स की पिन है, और इसके अलावा एक इनपुट है। मतलब यहाँ ये सर्किट ये जो 4 पिन हैं, इसका मेन मकसद ये है कि हम इसमें इंटरनल तौर पर कोई ना कोई चीज़ हम सप्लाई दे सकते हैं, लाइक छोटी मोटर ऑन करनी हो या कोई छोटा फ़ैन या ये वो सब कुछ हम यहाँ से ना इसको कनेक्शन कर सकते हैं, इसका पीसीबी। सो अच्छा, इसके अलावा इसका डिज़ाइन मैंने मतलब कैसे किया और क्या क्या चीज़ें अटैच की हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये हमारा 3D व्यू में देखो, तो ये पावर जैक अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये इंटरनल साइड पे ये देखें, ये जो यहाँ से 12 वोल्ट डीसी देंगे, और आगे ये चीज़ें कैसे ऑन होगी है सब कुछ। अच्छा, तो ये मतलब मैं ये जो सर्किट है इसमें 4 पिन्स हैं, और ये कहाँ से हम इनपुट देंगे आउटपुट से, ये वो सारा इसके अंदर आ रहा है। और इसको डिज़ाइन कैसे किया गया है और इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ हुआ है और क्या सिनेरियो है, वो सारा मैं आपको अभी बता रहा हूँ। 3D में आपको ये बात आप बिल्कुल देख सकते हैं कि इसमें है, इसका कनेक्शन मैंने कौन सी पिन के साथ कैसे और कैसे क्या, ये एक भी इनपुट्स है। यहाँ से अगर हम 5 वोल्ट के लिए कोई सी भी कोई चीज़ अभी ऑन करना हो सर्किट, तो हम यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। सो अब मैं आपको आगे ये बताऊं कि इसको डिज़ाइन कैसे किया और इसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें लगाई, और इसको मैंने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो मैंने ये डिज़ाइन किया है, एक मैंने 3D में अच्छा, यहाँ पे आप गलती से ना पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दे दें, आपका सर्किट ओवरऑल बर्न आउट हो जाएगा। तो इसके लिए ना ये मैंने एक्स्ट्रा फीचर ऐड किया, तो ये आप दे सकते हैं इधर से। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये देखें कनेक्टर एक्स्ट्रा यूज़ किया हुआ है। ऊपर जैसे मैंने वोल्टेज रेगुलेट करने के लिए नीचे एक मैंने 1N4007 के नाम डायोड के ये तो भाई उसके जो रिवर्स करंट को जो है ना कंट्रोल करेगा, ठीक है। अच्छा,
इसके अलावा इसका जो कनेक्शन है मैंने पिन नंबर 20 से होना इसके 20 के साथ ये जो VCC है और जो ARCF और BCC। अच्छा, अगर हम इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि सर्किट की क्या वर्किंग है और ये क्या इसमें ये हमारे पास 23 से 28 तक एनालॉग पिन्स आ जाती हैं और ये नीचे वाली जो दोनों होती हैं ये डिजिटल पिन्स आ जाती हैं। एनालॉग्स की वर्किंग हम सिर्फ इसमें इनपुट्स दे सकते हैं और डिजिटल का ये होता है कि हम इसमें आउटपुट्स और इनपुट दोनों दे सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास रीसेट्स का पिन आ जाती है, पिन नंबर 1। अब मैं आपको बताता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ कि हम इस ओवरऑल जो होता है 80 मेगा यूज़ क्या है, इसकी वर्किंग क्या और इसका काम क्या और हम इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें ना चेक कर सकते हैं, लाइक इनपुट्स आउटपुट्स और ये वो सब कुछ हम कैसे इसमें ये दे सकते हैं या ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये है जी हमारे पास ये रीसेट का बटन। अब रीसेट बटन कैसे काम करता है उसको मैं अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, तो इसके लिए ना ये देखिए यहाँ से करंट आ रहा है हमारे पास 5 वोल्ट इस जगह से। और जब मैं पीछे से इसको यहाँ पे रीसेट के लिए यहाँ से रीसेट करूँगा तो ये वाले जो है ना करंट हमारे पास आगे इसको ज़ीरो कर देगा। अगर पहले 1 है तो ज़ीरो कर देगा, ज़ीरो है तो ये 1 कर देगा। तो ये हमारे पास रीसेट बटन भी है। इसके साथ इसके अलावा ये मैंने इसमें ना ये चेक करें हमने क्रिस्टल यूज़ किया है 16 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ये ओवरऑल हमारी आईसी को बर्न होने से बचाता है। इसके लिए मैंने 2 कैपेसिटर यूज़ किए हैं 22 माइक्रोफैरड के और साथ इसकी दूसरी पिन मैंने ग्राउंड कर दी है। तो ये समझो आप ये कह सकते हैं कि जो सर्किट का 80 में सॉरी जो है ये जो 16 मेगाहर्ट्ज़ का जो क्रिस्टल ओवरऑल ये सर्किट का हार्ट है। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये मैंने जो पिन कनेक्टर बनाया इसके लिए मैंने 2 सीरीज़ में एक रजिस्टर लगाए हैं और साथ कनेक्टर लगाया और इसका जो मेन वर्किंग मैं बताता हूँ। हमें एक रिक्वायरमेंट थी कि हमने एक सर्किट बनाना है वोल्टेज सेंसर के नाम से और इसके लिए जो वैल्यू थी रिक्वायर्ड थी हमें एक 2 रजिस्टर मैंने बनाए हैं 7.5 के का रजिस्टर और एक 13 के का रजिस्टर जो सीरीज़ में है और इसके साथ ही कनेक्टर में कनेक्ट है। और इससे हम ये चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज सेंसर का ये सर्किट आपको नज़र आ रहा है और ये रेडी है। उसके दो इसके लिए हमने 2 सीरीज़ में रजिस्टर लगाए हैं और इनके कनेक्शन आप ये चेक कर सकते हैं। इस तरह ये सर्किट छोटा सा डिज़ाइन करके हमने ऊपर साथ अटैच किया है। इस सर्किट का मेन वर्किंग ये है कि अगर हमें 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज अगर हमें सर्किट में रिक्वायर्ड हुए मतलब 30 वोल्ट तक 12-18 वोल्ट तो हमें वो इससे दे सकते हैं और इसकी पिन्स हम लगा के ना हम दे सकते हैं। ये आप 3D में देख सकते हैं जैसे मैंने इसके कनेक्शन कौन सी पिन के साथ कैसे किए हैं ये आप देख सकते हैं। 3D पिन से आप विजुलाइज कर सकते हैं और ये मेरा रोल नंबर है 221734। और इसके अलावा ये सर्किट में कुछ एनालॉग्स पिन है, कुछ डिजिटल्स हैं, ये सारी आप देख सकते हैं। लाइक ये अगर मैं कहता हूँ ये वोल्टेज सेंसर का ये सर्किट है सॉरी ये 4 पिन एक्सटर्नल जो सर्किट मैंने पावर सप्लाई के लिए बनाया था और ये डिजिटल्स की पिन्स हैं कुछ और ये ऊपर इसके अलावा ये पुश बटन और ये वोल्टेज सेंसर का सर्किट है। और इसके अलावा ये इसके लिए हमने 30 के का रजिस्टर और 7.5 के का रजिस्टर यूज़ किया। एक VCC पिन है और एक इनपुट और ग्राउंड्स की 2 पिन्स होगी। ठीक है, इसका मतलब कैसे इसका कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले। सो इसके अलावा ये पुश बटन है और आप ये 3D विजुलाइज में आप देख सकते हैं ये हमारा पावर जैक है और एक LED मैंने जो ऑन की है। इसका बैकग्राउंड पे देखें एक वोल्टेज सेंसर के तौर पर मैंने एक वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया जो हम इसको मैंने बैक पे सिलेक्ट SMD में इसका मार्केट में अवेलेबल था वो ये 5 वोल्ट के फोर्ट का वो है वोल्टेज रेगुलेटर ये मैंने लगा दिया। और इसके अलावा पुश बटन 80 मेगा की वर्किंग हमने सारी डिस्कस की और कुछ 80 मेगा में एनालॉग डिजिटल पिंस और ग्राउंड पुश बटन ये वो सब कुछ सारा ओवरऑल सर्किट को मैंने डिस्कस कर लिया। तो इसके अलावा ये मेरा देखें आप एक सर्किट है जो ऐसे अभी देखो एडिनो कंपेटिबिलिटी है मेरे पास ऑन हुआ है। एक इसमें ऑन और ऑफ का कनेक्शन है। जब ऑन होगा मैंने ब्लिंक वाला कोड अपलोड किया इसके अंदर तो आप देखें आपको नज़र आ रहा है और यहाँ से मैंने पावर सप्लाई दी है और ये देखें मेरा कोड ब्लिंक कर रहा है ओवरऑल आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।